त्रिपदी वंदना के लिए तैयार। श्वास भरे। वंदे वंदे गुरुवरम वंदे त्याज्यम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। अलका जी, आप म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मैंने सबको म्यूट कर दिया था तो आ जा यस, रहे। दैट्स ग्रेट। सभी को नम्र निवेदन, हो सके उतना अपना वीडियो ऑन करने की कोशिश करें। बहुत सुंदर विषय और बहुत सुपर वक्ता, और सारे श्रावक भी यहाँ सुनने के लिए उत्सुक है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग विषय है, आप सभी जानते हैं। और मंजू जी का बताने का तरीका भी इतना सुंदर है। तो एक बार सभी को जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सूर्य हाथ ऊपर कर दीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथ के ऊपर वंदे अरहम, ओम 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 अरहम। ज्यादा समय नहीं लेना है, परंतु कोई जो ध्यान में नहीं थे, अभी उठ के आए हैं, उनको थोड़ा जागरूक और फ्रेश करने के लिए जस्ट थोड़ा सा ओम और अरहम का उच्चारण के साथ में हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। मंजू जी हमारे परिवार के, परिवार की तो परिचय की तो आवश्यकता ही नहीं है। निशा ध्यान विषय इतना डीप है, और इतना, और हम इतने भाग्यवान है कि हमारे गुरु ने जितना अध्यात्म बताया उतना ही विज्ञान बताया है। और विज्ञान अध्यात्म के साथ इतने रिसर्च हो चुके हैं, और ये विषय ही आता है रंगीन दुनिया। समझ लो, कल्पना करो कि दुनिया में रंग ही नहीं है तो क्या होगा। और हमारे शरीर के अंदर का प्रत्येक अवयव कलरफुल है, रंगीन है। और इसलिए हमारे कई क्लासेस चलते, खाने में भी कहते इंद्रधनुषी खाना खाना चाहिए। तो हर जगह लेशा का इतना महत्व है, रंगों का इतना महत्व है। तो बहुत अच्छी सीरियल चल रही है हमारी मंजू जी की। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एमपी के और कल्याणम की तरफ सबको बोलते हो वेलकम। वेलकम मंजू जी का वेलकम कीजिए, सुस्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। और माइक हैंड ओवर टू मंजू जी। यस। वंदे अरहम, वंदे गुरुवर, वंदे सच्चम। सभी को ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। आज हम लेशा ध्यान के आध्यात्मिक पक्ष के बारे में बात करें। लेशा ये जैन दर्शन का अपना मौलिक शब्द है। ये शब्द और कहीं नहीं मिलेगा आपको दर्शन में। हाँ, इस तरह की अनेक बातें आपको मिलेंगी। रंग, जिस तरह के रंग हमें प्रभावित करते हैं, हमारे भीतर ऊर्जा है, रंगीन है, ये सारी बातें हैं। लेकिन लेशा शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो आज लेशा का आध्यात्मिक पक्ष जानते हैं। हमारे जीवन के तीन पहलू, ज्ञानात्मक यानी हम जानते हैं, भावात्मक हम अनुभव करते हैं, और क्रियात्मक हम प्रवृत्ति करते हैं। मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है वो हो गया हमारा क्रियात्मक पक्ष। प्रश्न होता है कि हम जो क्रियाएं करते हैं उसके पीछे कारण क्या है। अगर फिलॉसफी की बात करें तो हर कार्य के पीछे कारण होता है, बिना कारण कार्य नहीं। देखते हैं, परिस्थितियां बदलती है, हमारी प्रवृत्ति बदल जाती है। परिस्थितियां अगर एक भी रहती हैं फिर भी हमारी प्रवृत्ति बदलती है। एक ही परिस्थिति में सबकी प्रवृत्ति अलग अलग भी होती है। तो आखिर क्या है इसके पीछे कारण? कोई तो कारण है।
अगर 2+2 वाला नियम होता तो सबके लिए सेम ही होता, है ना, बिल्कुल सेम होता सबके लिए, पर ऐसा नहीं होता है हम देखते हैं। तो शरीर, नो डाउट शरीर भी पदार्थ ही है जैसे कि दूसरे निर्जीव पदार्थ, लेकिन इसके भीतर एक विशेष शक्ति है जानने की, अनुभव करने की, उसके कारण ही ये सारे खेल हैं। और वो है जिसे नाम आप आत्मा दे दो, परमात्मा का अंश कह दो, चेतना कह दो, जो कुछ भी कह दो। अब हम चेतना की बात करते हैं तो चेतना शुद्ध रूप से एक ही है, वो एक शक्ति है जो सब में है ना, वो एक जैसी है, एक जितनी ही है, कम ज्यादा नहीं है। लेकिन हम माने कैसे इस बात को कि एक जैसी है और एक जितनी है, क्योंकि देखने में तो ऐसा नहीं लगता है, सब अलग अलग है, प्रत्येक जीव अलग अलग है। कितनी तरह के जीव, कहते हैं 84 लाख जीव ही होंगे, और हम तो मनुष्य हैं 3 प्रकार के। तो ये विविधता क्यों, उसका कारण क्या है? तो सिंपल जैन दर्शन कहता है कर्म। कर्म, कर्म वो मेटेरियलिस्टिक, वो पदार्थ है, सूक्ष्म पदार्थ जो हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं। और ये जो कर्म जो आत्मा से लगे हुए हैं उसमें तरकमता है, अलग अलग है सबके कर्म, है ना? कर्मों के जो 8 प्रकार बताए वो 8 भी सब में अलग अलग, सब में समान नहीं है कर्म। तो इस कर्म की विचित्रता के कारण, विविधता के कारण हर जीव अपने एक दूसरे से भिन्न है। मनुष्य मनुष्य से भी भिन्न है, दूसरे से जीवों से भिन्न है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। मनुष्य मनुष्य से भी भिन्न, एक मनुष्य दूसरे जैसा नहीं, है ना। जब सारी बात कर्मों पे ही आ गई है तो इस कर्मों का कारण क्या, इस कर्मों की विविधता का कारण क्या है ना? क्यों विविध कर्म? कर्म तो अजीब है, कर्म बिल्कुल अजीब है, कर्मों को नहीं पता वो क्या है, कैसे है। तो ये अलग अलग क्यों सब में? कौन है जो इनको अलग अलग कर रहा है? एक प्रवृत्ति हम कर रहे हैं, वही प्रवृत्ति साधु संत करते हैं। कर्म, कर्म में दोनों के फर्क होता है, ऐसा क्या है? कुछ तो ऐसी चीज है जो इस निर्जीव कर्म को एक निश्चित रूप, रस, गंध प्रदान करती है। क्या है वो? जब इसकी खोज करते हैं तो एक नाम आता है लेश्या। ये लेश्या हमारे स्थूल और सूक्ष्म जगत के बीच की कड़ी है। ये लेश्या मैं कहूं तो हमारे कर्मों के रस का, अनुभाग का प्रभावित करने वाला तत्व। अब कर्म कैसे बंधते हैं हमसे जानते हैं कि कर्म बंध के 2 कारण है, योग और कषाय। मन वचन काय की प्रवृत्ति योग है, कषाय यानी भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जितने भी है, ऑल इमोशंस आर भाव। ये 2 चीजें हैं जो कर्मों के बंध को प्रभावित करती है। आप मन वचन काय की प्रवृत्ति जीवित रहोगे तब तक करोगे। अरिहंत भी, जिनके 4 घाती कर्म खत्म हो गए, वो भी जब तक शरीर नहीं त्यागते हैं उनकी भी प्रवृत्ति चलती है। अगर प्रवृत्ति है तो कर्म आएंगे ही, बिल्कुल आएंगे। तो कर्मों के आने का रास्ता है योग, मन वचन काय की प्रवृत्ति। लेकिन ये कर्म आत्मा से कब चिपकते हैं? चिपकने के लिए जो गम है वो है कषाय, है ना, कषाय। और जो जैन धर्म में जो तप का काम बताया गया है, निर्जरा जिससे होती है या कर्म आत्मा से हटते हैं, उसका एकमात्र उपाय है निर्जरा तप। और इस तप में भी, इस तप का मूल लक्ष्य ही है कसायों को कम करना, कसायों को मंद करना। जीवित है, कर्म आएंगे ही, लेकिन अगर हम कषायों को वश में करना हमारे हाथ में, ये वो स्थान है जहां हम परिवर्तन कर सकते हैं। और यहाँ परिवर्तन करके एक न एक दिन हम कषायों से मुक्त होंगे। पर अगर कषाय नहीं रहेंगे, कर्म आए भले ही आत्मा से चिपकेंगे नहीं। इसीलिए कहा गया अरिहंत भगवान के भी 4 कर्म रहते हैं और कर्म आते हैं जब तक जीवित है, लेकिन उनके पास कषाय नहीं है, क्योंकि कषाय का मूल जो मोहनीय कर्म है वो खत्म हो गया उनका। कर्म आते हैं क्योंकि प्रवृत्ति चल रही है मन वचन का है कि वो भी हमारी तरह चलते फिरते सब करते हैं,
लेकिन आत्मा से चिपकते नहीं, क्योंकि उनका मोह गरम खत्म, कषाय खत्म। तो ये जो गम है कर्म चिपकने का, वो है कषाय। और कषाय का दायित्व पूरा है लेशा का। मैंने स्वरूप में बताया था लेशा दो प्रकार की, द्रव्य लेशा, भाव लेशा। तो अब हम भावों की बात आते हैं, तो भाव टोटली हमारी आत्मा का विषय। किसी भी निर्जीव में या अजीव में भाव नहीं होते हैं। भाव है मतलब चेतना है, वो चैतन्य में। तो हमें भाव है, हम चैतन्य में हैं। तो इन भावों को कैसे बदलें? जैन दर्शन में जितने तप बताए गए हैं, बाह्य तप इस शरीर को तपाने के लिए हैं, ताकि इस शरीर के रसायन सही हो जाएं। क्योंकि हमने ये भी जाना कि रसायन हमारे भावों को प्रभावित करते हैं। इसलिए 12 तप में से 6 बाह्य तप है, जो इस शरीर को, इस शरीर के रसायनों को बदलने की बात है। जब ये शरीर जो हमारा साधन है साधना का, ये सज जाए, तब हम आभ्यंतर तप में आते हैं, और उसमें एक है ध्यान। तो प्रेक्ष्य ध्यान की अगर हम बात करें, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, प्रेक्ष्य ध्यान का मूल लक्ष्य ही है भावों को बदलना, लेशा को बदलना। और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने कर्मों को शुद्ध करके, शुभ करके एक न एक दिन कर्मों से। तो चेतना के स्तर की बात करूं, तो चेतना की भी 3 स्तर है। मनोविज्ञान क्या कहता है? चेतन, अवचेतन और अचेतन। इसको अगर मैं अध्यात्म की भाषा में कहूं, जहां हमने जाना कि किस तरह हमारा द्वंदात्मक अस्तित्व है और चेतना के क्या स्तर हैं, तो जो चेतना का स्तर है, चेतन, वो है जो प्रेजेंट में हम जान रहे हैं, जो कुछ हमारे चारों तरफ हो रहा है, हम उसे जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये जो स्तर है कॉन्शियस, इसको हम कह सकते हैं ज्ञानात्मक स्तर, जहां हम केवल जान रहे हैं ना। उसके बाद जो आ जाता है अवचेतन में, जो अभी प्रकट नहीं है, लेकिन हम कोशिश से उसको बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि किसी चीज को याद करना हो, वो है हमारा अवचेतन मन। तो इस अवचेतन मन की तुलना हम लेशा से कर सकते हैं, जो हमारा लेशा का तंत्र है, जो हमारे भीतर के भावों को बाहर लाता है, और बाहर जो कर्म हम ग्रहण करते हैं प्रवृत्ति से, उसको फिर भावों के पास पहुंचा देता है। क्योंकि हमारा हमने जाना कि जैसे हमारे भाव होते हैं, वैसा हमारा आभा मंडल बनता है ना। और आभा मंडल का मतलब जो बाहर हमारे पौद्गलिक आवरण है, चाहे वो कर्म है, जब हम प्रवृत्ति करेंगे तो यही आभा मंडल के परमाणु हम ग्रहण करते हैं ना। और इनको जब हम भीतर लेते हैं, तो फिर ये क्या हो गए, कषाय रंजित है। क्योंकि जैसा आभा मंडल वैसे भाव, जैसी लेशा वैसा आभा मंडल, जैसे आभा मंडल वैसे भाव। तो जिन भावों में हमने कर्म किया, प्रवृत्ति की, वैसे मैंने कर्म ग्रहण किया, फिर वो क्या हो गया, उनका वैसा ही रस बन गया। तो ये लेशा हमारा बीच कर्म, जिसे हम अवचेतन मन से कंपेयर कर सकते। लेशा से भी और भीतर का एक स्तर है अध्यवसाय, कर्म, कर्म का विपाक। जब हमारी शुद्ध चैतन्य की रश्मि कार्बन शरीर की लेयर को भेद कर बाहर निकलती है, वो मलिन हो जाती है। पर अध्यवसाय के स्तर तक क्या होता है, वो हमारे शरीर में हमें पता नहीं चलता, वो केवल प्रकंपन है। तब तक भावों का निर्माण हुआ नहीं है। वो इतने सूक्ष्म प्रकंपन है, जो प्रकंपन ही है। वहां क्रोध, मान, माया, लोभ जैसा अनुभव हमें उस वक्त कुछ नहीं होता है। पर इतने गहराई तक ध्यान में जाना हमारे लिए संभव नहीं, इतना गहरा ध्यान हम कर नहीं पाते। बेस्ट तो है कि हम अध्यवसाय को ही बदल दें, पर वहां तक पहुंचना हमारे लिए संभव नहीं, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। यही अध्यवसाय जब बाहर तेजस शरीर के साथ मिल जाते हैं, तब ये लेशा बन जाते हैं। और इस लेशा को अगर हम गहराई में जाएं, तो हम देख सकते हैं, क्योंकि लेशा स्थूल भी है, और अध्यात्म की भाषा में कहूं तो अर्थ स्पर्शी है, स्थूल है। वो उद्गल स्थूल है, उन्हें हम देख सकते हैं, पर उतना गहरा ध्यान चाहिए, है ना। तो लेशा का काम क्या हुआ कि वो बाहर, भीतर जो अध्यवसाय बना, उसको भी उसने लेशा में बदला, तेजस शरीर में। और लेशा फिर क्या हुआ, इस शरीर पे जब आई, वो भाव में बदल, है ना। लेशा हमारा ये औदारिक शरीर पकड़ लेता है, और इसके अलावा लेशा का जो रिफ्लेक्शन है, वो हमारे चारों तरफ आभा मंडल का निर्माण
कर लेता है। जैसे मानिए कि एक जो सूर्य की रोशनी है वो जब प्रिज्म से टकराती है तो वो 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो हमारा तेजस शरीर एक प्रिज्म की तरह ही है। जब उसे अध्यवसाय की रश्मि उस शरीर से टकराती है, जैसा अध्यवसाय शुभ है या अशुभ, उसी के अनुरूप वो स्केटर्ड हो जाते हैं और लेशा बनती है। अगर बुरे परिणाम है तो काली, ग्रे और नीली हमारा लेशा बनेगा और आभा मंडल बनेगा, क्योंकि वही लेशा हमारे आभा मंडल बना देती है। और शुभ है तो लाल, पीला और सफेद बनेगा। और एक बात बताऊं, हमारा प्रतिक्षण भाव बदलते हैं तो हमारे आभा मंडल में लगभग सारे ही रंग रहते हैं। हाँ, ध्यान में अगर हम एक ही चीज पे एकाग्र हो गए हैं, एकांतिक शुभ परिणाम है, तो बिल्कुल हमारी लेशा बदल जाती है। और यही प्रेक्षा ध्यान, लेशा ध्यान का सिद्धांत है कि भाव कि आप रंग, भाव बदलो, रंग आभा मंडल बदलेगा। और आप भाव भीतर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आभा मंडल के रंग बदलो और उनको ग्रहण कर लो अपनी संकल्प शक्ति से, तो भीतर की लेशा बदल। तो लेशा क्या है? कारखाना है जो हमारे भावों को शुभ या अशुभ में परिणत करता है। भीतर जो कर्मों का विपाक हुआ वो लेशा के द्वारा बाहर आ जाता है, और बाहर जो हम प्रवृत्ति के, जैसे ही प्रवृत्ति हुई हमने फिर कर्मों को ग्रहण किया, उसको वापस भीतर कषाय तक पहुंचाते हैं। तो प्रश्न होता है कि किया क्या जाए? प्रवृत्ति तो निरंतर ही चल रही है। तो हम पहले थोड़ा देखेंगे किस तरह चेतना की रश्मि काम कर रही है। चेतना की एक रश्मि है जो शुद्ध रूप से बाहर आ रही है, जो हम जान रहे हैं, देख रहे हैं। आप प्रेक्षय ध्यान कर रहे हो, हम कहते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव से देख, तब आपके भीतर कोई भाव नहीं होता, कोई विकार नहीं, न राग न द्वेष। जैसे श्वास को देख रहे हो, श्वास तो ऑटोमेटिक तटस्थ आलंबन, श्वास के प्रति कोई राग द्वेष नहीं। ऐसी स्थिति में आपका जो ज्ञान है वो प्योर है, बिल्कुल प्योर, क्योंकि राग द्वेष नहीं जुड़ा हुआ। जो है उसको जैसा ही जानना और देखना शुद्ध ज्ञान है, केवल ज्ञान। व्यवहारिक दृष्टि से केवल ज्ञान वही है कि आप जानने में न राग जोड़ो न द्वेष जोड़ो, बस केवल जान लो ये ऐसा है, दैट इज केवल ज्ञान। कब तक शुभ है, शुद्ध है? जब तक उसके साथ राग द्वेष नहीं है। तो चेतना की एक रश्मि जो ज्ञान करवाती है उसे हम चित्त कहते हैं, वो शुद्ध है। लेकिन आपको लगता है चित्त शुद्ध रहता है ना? छोटी छोटी चीजों में हम कह देते हैं ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा, ये वो, मतलब हमारे तुरंत राग। तो मोहनीय कर्म का विपाक है लेशा। एक रश्मि जो भाव पैदा करती है वो मोहनीय कर्म का विपाक। अब ये रश्मि भी निरंतर आत्मा से निकल रही है, 8 कर्म निरंतर उदय में आ रहे हैं, विपाक में आ रहे हैं। तो जब ये रश्मि बाहर निकली, इसने भाव पैदा किया, और ये भाव जब चेतना उस चित्त के साथ मिले, उन्होंने चित्त को क्या कर दिया? मलिन कर दिया। चाहे शुभ है या अशुभ, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो केवल ज्ञान नहीं रहा। आपने अच्छा या बुरा, राग और द्वेष में जोड़, तो ये भाव है जो मलिन करते रहते। और इन भावों को एकदम बंद करना हमारे हाथ में नहीं। अनंत अनंत काल से जो हमारा ये बना हुआ है राग द्वेष में जीने का चक्र, वो मिटता नहीं। और प्रेक्षय ध्यान कहता है केवल जानो, केवल देखो, केवल जानो, केवल देखो, केवल जानो, केवल। क्यों? ताकि मेरी चेतना भाव से प्रभावित नहीं हो, मैं इस राग और द्वेष को जीत सकूं। और जितना ये राग द्वेष हटेगा, भाव हटेंगे, मैं चीजों को शुद्ध रूप से जानना शुरू करूंगी। जैसे जैसे मेरा ज्ञान शुद्ध होगा, वैसे वैसे विकार होंगे, मेरा मिथ्यात्व हटेगा और मैं सम्यक को प्राप्त करूंगा। तो भाव मलिनता है, भाव को बिल्कुल दूर कर लेना, ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाना, यही प्रेक्षय का लक्ष्य। अब हम थोड़ा सा फिर लेशा पे आते हैं। अब लेशा आध्यात्मिक पक्ष जान रहे हैं तो थोड़ा सा मैं गहरी बात करना चाहूंगी कि लेशा को के बारे में अलग अलग मत है, अलग अलग आचार्य। कुछ आचार्यों को, जैसे एक परिभाषा मैंने पहले ही बताई थी कि योग के अंतर्गत ही लेशा को मान लिया गया।
है ना। हमारी प्रवृत्ति करते हैं, जैसे भाव वैसे विचार, जैसे विचार वैसा वैसी प्रवृत्ति, है ना। तो भावों के कारण हमारी प्रवृत्ति हो रही है, और प्रवृत्ति करने के लिए हमें पुद्गल चाहिए, है ना। तो जो पुद्गल भावों से प्रभावित होकर प्रवृत्ति करवा रहे हैं, उनको हमने, उन पुद्गलों को हमने द्रव्य लेशा कहते हैं, है ना। किसी किसी ने उस कषायों से प्रभावित प्रवृत्ति को ही लेशा कहते। तो जो योग, जो पुद्गल काम में है उन्हें द्रव्य कह दिया, और जो भाव हुआ उसे भाव लेशा कह दिया। एक ये विचार है कि योग, योग के अंतर्गत पुद्गल ही द्रव्य लेशा है या लेशा है। कुछ आचार्यों का कहना है कि जो कर्म विपाक में आते हैं वो कर्म ही, जैसे मोहनीय कर्म का विपाक लेशा है, उनका मानना है कि ये कर्मण शरीर या ये कर्म पुद्गल ही जब तेजस शरीर के संपर्क में आते हैं उनका स्वरूप बदल जाता है और वो द्रव्य लेशा में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इस मत का खंडन करते हुए आचार्यों ने कहा कि पहले तो ये, अगर कर्मों से आती है तो कौन से कर्म है, घाती है या अघाती। अगर घाती कर्म है तो अरिहंतों के तो कर्म नहीं होते हैं घाती, लेकिन लेशा उनमें भी है ना। तो घाती कर्म नहीं हो सकते हैं। अगर हम अघाती कर्म की बात करें तो 14वें गुण स्थान में लेशा नहीं होती है, लेकिन कर्म होते हैं, क्योंकि शरीर है उनके पास। तो इस मत को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी गई कि कर्म शरीर ही तेजस शरीर के संपर्क में आकर लेशा का निर्माण करता। तीसरा एक मत बताया गया कि ये जो द्रव्य लेशा है ये तेजस शरीर के विकीर्ण है। अध्यवसाय से प्रभावित हुए, वो कार्बन शरीर हट गए, कर्म झड़ गए, लेकिन उन्होंने, उस भाव ने जो तेजस शरीर को प्रभावित किया, ये तेजस शरीर के विकिरण है जो द्रव्य लेशा बनाते हैं। पर इसको भी बहुत महत्व नहीं दिया गया कि ये निमित्त है या कारण है। तो इस मान्यता को भी बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन ये मतभेद है कि ये द्रव्य लेशा है क्या, जबकि किसी किसी ने लेशा को केवल शरीर की अणु या आभा के रूप में भी बताया। उसे नाम कर्म का एक शरीर, नाम कर्म का एक प्रकार है शरीर नाम कर्म, उसका एक विशेष विशेष वो भी बताया भेद कि कर्म लेशा शरीर नाम कर्म का एक विशेष रूप है। तो ये अलग अलग मत है, हम इतना न उलझे, हम सिर्फ इतना जाने कि द्रव्य लेशा बौद्गलिक रूप है और जो भाव है वो आत्मा का परिणाम। तो लेशा आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर दोनों के संयोग से उत्पन्न तीसरी अवस्था है ना। और हम इसीलिए लेशा ध्यान में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने क्या कहा कि भीतर के भावों को इतना आसानी से जाना नहीं जा सकता है, लेकिन बाहर हम रंग देख रहे हैं, आभा मंडल विज्ञान सम्मत हो गया है। और प्रज्ञापना सूत्र में भगवान महावीर ने कहा कि आप लेशा को बदलकर रंगों का ध्यान करके अपने भीतर की लेशा को बदल सकते हैं, और यही आधार बना लेशा है। तो लेशा ध्यान में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कल्पना से अपने बाहर चारों ओर रंग देख कि मेरे चारों ओर वो रंग दिख रहा हो। तो जितनी दृढ़ संकल्प शक्ति हम उन रंग को देख लें। अगर आप रंग नहीं भी देख पाते हो तो मनोविज्ञान कहता है आपने केवल संकल्प कर लिया और ये भावना कर ली कि मुझे रंग दिख रहे हैं, तो आपके ब्रेन उस रंग को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसको यही संदेश मिलता है कि मैंने रंग ग्रहण किया। इसका सिंपल उदाहरण है, आप अभी बैठे हो, अगर आपको उठना है तो क्या आप अपने पैरों को खड़ा करते हो पकड़ के? नहीं ना। कमर को या रीढ़ की हड्डी को कहते हो तो ठीक हो जाए, तुझे खड़ा होना है। नहीं, केवल दिमाग में एक चिंतन डालते हैं मुझे खड़ा होना है और हम खड़े हो जाते हैं। तो ब्रेन केवल विचारों पे काम करता है, केवल विचारों, उसमें ऑलरेडी सारी आदतें फीड हैं हमारे अवचेतन मन में, उसे एक विचार चाहिए और विचारों के अनुरूप वो काम करता है।
तो अगर हमने केवल विचार कर लिया कि मैं ये रंग देख रही हूँ, जिसकी कल्पना शक्ति नहीं है वो रंग नहीं देख पाता है, कोई बात नहीं, केवल विचार करो मुझे रंग दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, वो रंग निश्चित रूप से आप देख ले, आपके ब्रेन ने वो रंग कैच कर ली, क्योंकि आपने नॉर्मली तो खुली आंखों से उन रंगों को देखा ही हुआ है ना, तो वो स्मृति आपके ब्रेन में है। तो आप केवल लेशा ध्यान में हम क्या करते हैं, हम कल्पना से कहते हैं कल्पना करो चारों तरफ रंग है, उस रंग को श्वास के साथ ग्रहण करो, है ना। फिर पर्टिकुलर चैतन्य केंद्र, क्योंकि हमने ये जाना कि चैतन्य केंद्र को हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंध है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्राव हमारे भावों को प्रभावित करते, हर एक ग्रंथि का अपना अपना महत्व है, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल। तो हम उस पर्टिकुलर केंद्र पे, चैतन्य केंद्र पे उस रंग का ध्यान करने से उस ग्रंथि के श्राव बदलते हैं। ये हुआ वैज्ञानिक या शरीर के स्तर का काम, और जब श्राव बदलते हैं तो भाव बदलते हैं। दूसरा रंगों वाला काम, हमने रंगों को ग्रहण किया, उस रंगों का भी अपना क्या है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, उनका भी अपना प्रभाव है, उनका रस, गंध, वर्ण, स्पर्श सब है उसमें, लेशा में। उनसे हमारे भीतर के पुद्गल प्रभावित हुए, जो अगर बुरी लेशा थी तो वो अच्छी बन गई। अब जब हमने लेशा के स्तर पर परिवर्तन कर लिया, तो अब जो भाव बनेगा वो शुभ ही बनेगा, क्योंकि हमने शुभ लेशा बना लिया अपने में। तो ये पूरा आध्यात्मिक लेखा जोखा है। अगर किसी को कोई प्रश्न करना है तो कर सकते हैं, फिर हम ध्यान करेंगे। अभी जितना बताया आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है, कोई भी पॉइंट हो मन में, कुछ कोई एक दो लिख भी रहे हैं, तो आप खुले दिल से बात करें, क्योंकि हमारा तो सबका एम एक ही है कि बातें क्लियर हो। और समझ में नहीं आए तो पूछ लेना है, अगर नहीं मतलब समझ में आया है तो सीधा हम आगे जाएंगे। यस, एनीवन हाथ ऊपर कर सकते हैं। यस चंदा बिल्कुल। जी, आपको हाँ। चंद्रा पटावर, यस, अनम्यूट ऑप्शन देना उनको, चंद्रा पटावर। हाँ मौन है शायद, वो सामयिक है उनकी, ठीक है, अभी सामयिक में नहीं बता पाएंगे, बाद में आप लिख के भेज देना आपकी क्यूरी। ठीक है, चलिए अपने ध्यान करते हैं, बाद में होगा तो ले लूंगी। ठीक है, लास्ट में। चलिए ध्यान के लिए तैयार हो जाए। लेशा ध्यान का प्रयोग करेंगे, रंगों का ध्यान। आसन और मुद्रा का चुनाव, कंधे ढीले छोड़ दें, गर्दन ढीली छोड़ दें, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में मन ही मन अपने शरीर को कहें कि मैं अगले 20 मिनट के लिए ध्यान में प्रवृत्त हो रही हूँ, मेरा सहयोग करना, अपनी स्थिरता और शिथिलता बनाए रखना। बिल्कुल आरामदायक स्थिति, शरीर की पकड़ को छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। अपने बाहर के आभा मंडल को पवित्र बनाने के लिए, भीतर की ऊर्जा को संतुलित और पुष्ट करने के लिए अरहम की ध्वनि करेंगे 5 बार, पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ। आपके मुख से निकलने वाला एक एक अरहम शब्द अनंत अनंत गुना होकर आपके चारों ओर कवच का निर्माण कर रहा है। ऐसी भावना करेंगे। अपने चित्त को अपने मुख पर केंद्रित रखिए, जहां से आप ध्वनि निकाल रहे हैं। और पूरी एकाग्रता, तन्मय, जो शब्द निकलेगा वो अनंत अनंत गुना होकर आपके चारों ओर कवच में, और वही प्रकंपन आपके भीतर की ऊर्जा को पुष्ट करेंगे, संतुलित करेंगे। लंबा श्वास भरेंगे और
कुछ समय श्वास के साथ अरहम का जप करें मानसिक रूप से। श्वास लेते समय अरहम, छोड़ते समय अरहम। श्वास की गति को मंद करें, एकदम धीरे धीरे पूरी तन्मयता के साथ मानसिक जप। कण कण में शक्ति का संचार, कण कण में अर्हता जागृत हो रही है। शरीर की, मन की, आत्मा की क्षमताएं जागृत हो रही। अरहम, अरहम, अरहम। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। केवल अपने आप को देखिए, अपना शरीर, अपना श्वास, अपने विचार, अपने भाव, बस देखिए, केवल देखिए। ध्यान का यही संकल्प है कि मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। चित्त शुद्धि यानी केवल देखना, केवल जानना, न राग हो न द्वेष, केवल ज्ञाता दृष्टि। कुछ समय अपने आप को केवल देखिए, केवल देखिए। देखते देखते शरीर को स्थिर और शिथिल कर लो, श्वास को मंद कर लो। श्वास और शरीर दोनों साथ साथ शिथिल और मंद, शिथिल शिथिल शिथिल। आप स्वयं देखें और अनुभव करें, जैसे जैसे शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास मंद हो रहा है। और श्वास को मंद करते चले जाइए, शरीर स्वतः ही ढीला पड़ जाएगा, शिथिल होता चला जाएगा। पूरी जागरूकता के साथ बस केवल देखिए और अनुभव करें।
शरीर पूरी तरह से स्थिर और शिथिल हो गया। ध्यान की पहली भूमिका तैयार। श्वास मन शांत और समझदार। मन की गति मंद हो गई। विचार शांत। मस्तिष्क शांत। अब आप जो कुछ भी भावना करेंगे मस्तिष्क आसानी से उसे ग्रहण कर लेगा। सारे विकार दूर हो गए। मस्तिष्क पूरी तरह से शांत और स्वस्थ आपके सुझाव को स्वीकार करने के लिए। अपने चारों ओर चमकते हुए नीले रंग का अनुभव। चारों ओर नीला प्रकाश फैला हुआ। नीले रंग के परमाणु फैले चमकते हुए मयूर की गर्दन की तरह चमकता हुआ नीला रंग। अपनी कल्पना शक्ति को गहरा करें। संकल्प शक्ति को मजबूत करें और नीले रंग का साक्षात्कार करें। भावना करें प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। नीले रंग का ही श्वास लें। गहरी एकाग्रता दृढ़ संकल्प शक्ति और अद्भुत कल्पना शक्ति के साथ नीले रंग के परमाणुओं को ग्रहण करें। चित्त को कंठ के मध्य भाग विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें और वहां नीले रंग का ध्यान। अनुभव करें नीले रंग के परमाणु विशुद्धि केंद्र से निकलकर बाहर आभा मंडल में फैल रहे। पूरा आभा मंडल नीले रंग के परमाणु से भर है। बाहर भीतर केवल चमकता हुआ नीला रंग। बाहर के परमाणु भीतर, भीतर के परमाणु बाहर।
नीला रंग हमारे विकारों को दूर कर देता है। विकार चाहे शरीर के हैं, मन के हैं या भावों के हैं। नीला रंग समस्त प्रकार के विकारों को दूर करता है, विशुद्ध बनाता है। विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का ध्यान हमारे विकारों को दूर करता है। मन ही मन इस शब्दावली को दूर दोहराएं, सारे विकार दूर हो रहे, चित्त निर्मल होता जा रहा है। मन ही मन इस शब्दावली को पूरी तन्मयता से दोहराएं, सारे विकार दूर हो रहे, चित्त की निर्मलता बढ़ती जा रही। अनुभव करें, शरीर स्वस्थ हो गया, मन शांत है और भाव विशुद्ध हो गए। भीतर की मलिन लिशाएं शुभ हो गई, शरीर स्वस्थ, मन शांत और भाव विशुद्ध। चित्त को ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। भाव विशुद्ध हो गई है, भावों के अनुरूप लेशा भी बदल रही है। धीरे धीरे अपने आभा मंडल में चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार है। चारों ओर का नीला आभा मंडल भाव विशुद्धि के कारण धीरे धीरे शुक्ल श्वेत रंग में बदलता जा रहा है। चारों ओर श्वेत प्रकाश, श्वेत आभा मंडल, भाव विशुद्ध, कोई राग द्वेष नहीं, केवल ज्ञाता दृष्टा। शुक्ल लेशा उस चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणुओं को अपनी श्वास के साथ भीतर ग्रहण कर ज्योति केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार कर।
जैसे ही भाव बदले लेशा बदले, जैसी लेशा वैसे ही भाव, चमकता हुआ श्वेत रंग, केवल अनुभव की स्तर पर बने रहे, न विचार न विकार, केवल अनुभव। अपने भीतर दिव्य शांति का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। अपने निजानंद स्वरूप, यही मेरा स्वरूप है, आनंद ही मेरा स्वभाव, ये किसी कारण से नहीं, ये आनंद मेरा स्वभाव है। भाव का शुद्ध स्वरूप आनंद, आनंद और केवल आनंद। चेहरे पर एक स्निग्ध मुस्कान बिखेर दे, अपने भीतर के आनंद, भीतर की शांति को बाहर प्रकट होने दे। कण कण पुलकित है, आनंदित है, प्रफुल्लित है। चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान, एक निश्चल मुस्कान, एक छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल निश्चल, निर्मल और स्निग्ध मुस्कान। रोम रोम में आनंद का अनुभव, शांति का अनुभव। दो तीन दीर्घ श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ ये संकल्प करें, आनंद मेरा स्वभाव है, शांति मेरा स्वभाव है। मैं सतत अपने स्वभाव में रहने का प्रयत्न करूं। मैं बाहर और भीतर के प्रभावों से कम प्रभावित होने का प्रयास करूं। प्रत्येक श्वास के साथ ये संकल्प, ये शांति, ये आनंद मेरा स्वभाव। मैं बाहर के भीतर के प्रभावों से कम प्रभावित होने का प्रयास करूंगी। मैं अपने इस स्वभाव में सतत बने रहने का प्रयास।
विवेक सूत्रों से अपने अवचेतन मन को भावित करें। एक तरह से संकल्पबद्ध हो। अपना सच में से जा मैं तिंग हुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। ये संकल्प हमें सत्य का साक्षात्कार करने में सहायक होगा। आहं सुविचा चरणं प्रमुखम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। ये सूत्र सतत हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त रखेगा। दोनों हाथ जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण पूरी तन्मयता, श्रद्धा और समर्पण के साथ। अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ध्यान में अनुभूत सत्य को वंदन, सत्य को अनुभूत करने वाली स्वयं की आत्मा को वंदन। 3 बार वंदे सच्चम उच्चारण के साथ। वंदे झुकते हुए सच्चम, सच्चम वंदे सच्चम वंदे सच्चम। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम अरहम ओम ओम। अलका जी, लोगों को शांति से बाहर आने दो, थोड़ा धीरे धीरे नॉर्मल पे आइए। बहुत सुंदर ध्यान कराया और आप लोगों ने भी किया है। अलका जी की आवाज नहीं आ रही। आ आवाज रही नहीं आ है, रही? आ अरे रही है, आ रही है। अच्छा, कोई क्वेश्चंस हो आपके तो एक बार पूछ लीजिए, अब वरना क्लास में आज का ये लेशा ध्यान का क्लास आपको आध्यात्मिक दृष्टि से बताया गया, वो कैसा लगा उसके बारे में फीडबैक के लिए भी बात कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हो तो बात कर लीजिए। एनीवन? जिनेन्द्र, यस। एम आई ऑडिबल? यस। मंजू जी सिपानी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने बहुत अच्छा प्रयोग कराया। और मेरा एक क्वेश्चन था कि जो अरिहंत होते हैं उनके लेशाएं होती मुझे है। आवाज नहीं आ रही थी, तो भी बोल रही थी। हमको आ रही है मंजू जी, मैं बताऊं, पर मेरी है ना, आपको मेरी भी नहीं आ रही ना? आवाज आ आपकी रही है। आवाज तो सबके आ रही है एकदम। आवाज तो आ रही है। एक बार आप म्यूट करके फिर अनम्यूट कर लीजिए एक बार। अरिहंत के लेशा दोनों ही होती है क्या? शुभ लेशा और अशुभ लेशा, मतलब द्रव्य लेशा और भाव लेशा दोनों ही होते हैं क्या? और किसके? शुभ अरहंतों के? शुभ लेशा या देखिए, जब नहीं तक होती है प्रवृत्ति क्या? है दोनों ही लेशा होगी। प्रवृत्ति रहती है ना अरिहंतों के, मन वचन काया हाँ, की प्रवृत्ति होती है। तो तो शुभ और प्रवृत्ति की अशुभ। तो अभी मैंने जैसे बताया लेशा होती है, लेकिन हाँ, एकांतिक शुभ लेशा होती है, शुक्ल लेशा होती एकांतिक शुभ लेशा, अच्छा।
तीन, मतलब तेजस पद्म शुक्ल 13वें तीनों 14वें लेप्चा गुण होती है। स्थान में केवल शुक्ल लेशा है। अच्छा, तेजस सिर्फ शुक्ल है, तेजस पद्म नहीं है। नहीं, केवल शुक्ल लेशा। आभार। ओम अरहम, बहुत अच्छा। मोन ये कर्म नहीं जा रहे, राग द्वेष हमेशा रहता। और लेकिन आज आपने ये बताया संकल्प, संकल्प बहुत महत्व है। तो संकल्प से देख रहा हूं तो भाई कलर तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दिमाग में ये कि संकल्प करो, ये आज आपसे सीखा। और मतलब बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, और, बहुत बढ़िया, और सही में कोशिश कर रहा संकल्प हूँ। बहुत अच्छा। संकल्प की बात सचमुच बहुत बढ़िया है, बहुत ही हाँ बढ़िया। यस, एवरी टाइम इसीलिए हम क्लास उसी टॉपिक पे कई लोग बात करते हैं, परंतु कभी ना कभी अगर ऐसा नहीं होता नया। तो सोचिए बदलते कैसे हम, है ना। इसलिए कैसे भाव शुद्ध होने चाहिए, यही धर्म है। करना कभी कभी उल्टा सीधा भी पड़ता है इंसान को, संसार में है, लेकिन भीतर इंटैक्ट रहना है, भीतर कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, रहो भीतर जियो बाहर, है ना। संसार में है, कभी कभी देखिए गलत काम भी करने पड़ते हैं लेकिन भीतर हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए, है ना। भाव शुद्ध रहेगा तो बुरे कर्म नहीं बनेंगे। अभी बताया चिपकने का रास्ता क्या है, राग द्वेष। भीतर बुरे भाव है तो कर्म बुरे बनेंगे, लेकिन भाव अगर अच्छे हैं ना, कर्म आएंगे लेकिन वो हमारे भीतर क्या होगा, बुरे नहीं होंगे। तो भावों को अच्छा बना के रखना है, यही एकमात्र सही पूछे तो धर्म है। भाव शुद्धि ही धर्म, अध्यात्म। और वो हम अंदर रख से सकते हैं, वो हमारे हाथ में है ना। मंजू जी, कोई हमारे साथ कुछ भी करे, हम अगर भीतर अपने भाव अच्छे रखते हैं तो हमारे कर्म कभी भी मलिन नहीं होंगे। समता भाव में, इसीलिए कहते हैं समता भाव में रहो। यस, बहुत समता मुश्किल भाव है। रखें। और अच्छी बात है, जैसे मैंने एक दिन पहले भी कहा था, अशुभ से शुभ होना है, शुभ से शुद्ध, शुद्ध से विशुद्ध, और विशुद्ध से मुक्त। लेकिन थोड़े स्टेप बहुत बाय तो स्टेप चलना है। करते ना दीदी मंजू जी। ओम प्रणाम, प्रणाम दीदी। मुझे बात करनी है आपसे कि आपका आवाज इतना जबरदस्त है और मधुर है और इतना स्पष्ट है कि ऐसा लगता है सुनते रहना चाहिए। अरे यानी कि जैसा मैं सुनता हूँ ना, पाटनी जी को सुनता हूँ, एक बिजनेस कोच है, ऐसा लगता है ना कि आवाज आपका और एक एक शब्द ग्रहण करता हूँ। बहुत बढ़िया। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। परिवार में रहते हुए मौन ये कर्म जा नहीं रहे, करना पड़ रहा है। अरे आप आनंद भाव भाई जी, शुद्धि रखो ना, आनंद। भाव शुद्धि रखो, करना तो पड़ेगा सब। हम्म। मैंने मेरा वीडियो ऑफ किया हुआ है क्योंकि मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों के आ पास। रही आवाज, आ नहीं, रही आ रही आवाज आ रही है। बराबर आ रही। नहीं, मंजू मैंने जी अपना आवाज। वीडियो ऑफ कर रखा है, ठीक है ना, खाली ऑडियो ऑन है मेरा। हाँ देखिए हाँ। चलिए, केवल भाव शुद्धि समापन, रखिए, वो हमारे हाथ में है। समापन की बिल्कुल ओर ही रखिए। चलते हैं। आनंद भाई जी ट्रेन में होते हुए भी पूरा लक्ष्य उनका इसी पर है। अभी अभी वो अहमदाबाद पहुंचेंगे और गुरुदेव के दर्शन करेंगे। तो चलिए, समापन के लिए सुचिता जी, समापन। जय जी मेरा। बहुत सुंदर सेशन मंजू जी, सही में जैसे भैया जी ने बताया कि आपकी आवाज इतनी मधुर रहती है ना, सुनते ही रहना चाहिए, ध्यान से बाहर ही आने को मन नहीं होता है। और जो हम भीतर से तो भाव शुद्ध रखते हैं, लेकिन ऊपर से जो क्रिया करते हैं, थोड़ा तो बहुत कर्म बनता ही होगा ना उससे। हाँ बिल्कुल, कर्म तो मैंने बोला ना, जब अरिहंतों की बंधते हैं तो हमारे क्यों नहीं बंधेंगे। सही आप ना। इतना डरो मत, कर्म तो जब तक है चलेगा ही। हम एक यात्रा पर हैं, नेक्स्ट भाव में मोक्ष नहीं है हमारा, इतना टेंशन मत पालो। बस भाव शुद्धि की प्रैक्टिस करते चले जाओ। मनुष्य जन्म मिला है, और जनरली देखिए मनुष्य से मनुष्य में कम जाते हैं, हमें देवलोक जाना है, वहां धर्म करनी सारी छूट जानी है हमारी। मान के चलो धर्म नहीं होगा वहां, लेकिन भाव शुद्धि और लेशा हम अच्छी रख सकते हैं। इसलिए उस पर वर्क करना जरूरी है। चाहो कुछ भी नहीं, अगर यहाँ अंदर से सही हो तो यही मुक्त है हम, और क्या मुक्ति चाहिए आपको। बराबर है। भीतर से इंटैक्ट रहो, यही मुक्ति ही है हम। भाव से मुक्त होना सीखो कि दूसरों से प्रभावित नहीं होना, मुझे बिल्कुल नहीं होना है। मेरे भाव मेरे हाथ में है बस। और संसार में हो तो कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा। देखिए आप बैठ जाओगे कि काम नहीं करूंगा, मुझे प्रवृत्ति नहीं करनी, कर्म बंद होते हैं, तो कोई खाना नहीं खिलाएगा।
बोलेंगे जंगल में जाओ, कर्म नहीं करने हैं तो घर में नहीं रहना है, तो वो संभव नहीं है किसी के लिए। भाव शुद्धि हमारे हाथ में है, बिल्कुल हमारे हाथ में है, उसमें फोकस है ज्यादा से ज्यादा। हम ये सूप्स और जूसेस बनाते हैं, तो ये हमारे मेंबर्स यहीं पे है। समापन को चलते अलका जी। हाँ, समापन कीजिए, टाइम हो गया ऑलरेडी। कलेक्शन बहुत सुंदर हो। जुड़े हुए बात कर रहे हैं। कर लीजिए सुष्मिता जी, समापन कर लीजिए। हाँ हाँ करती हूँ, सबको पहले अनम्यूट कर दिया, आवाज आ रही थी। जय जिनेन्द्र। सभी दोनों हाथ आनंद केंद्र पर, आंखें कोमलता से बंद, और सब मानसिक उच्चारण कीजिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस में हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस में हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस में हम सब गुरुदेव के आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, बहुत अच्छा। सभी जुड़े कल हुए इवेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल कल की क्लास एक नए टॉपिक पे ही है और नई प्रशिक्षक भी है, तो आपको मजा आएगा। तो आप सब ज्वाइन हो जाइए और अपनों को ज्वाइन करने के लिए मैसेज फॉरवर्ड करते जाइए। इसी भाव के साथ कृतज्ञ हम सब गुरुदेव के आभारी है, मंजू जी के भी आभारी है, जो ज्वाइन हुए उन सब के भी आभारी है। इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। स्लोगन फिटनेस मिले। का डोज, फिटनेस का फिटनेस का डोज डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। रोज। फिटनेस का फिटनेस का डोज डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। रोज। फिटनेस का डोज फिटनेस का डोज 1 1 घंटा। घंटा रोज। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। आज को क्लास यही विराम करते हैं। जय जिनेन्द्र। 5:30 का ध्यान भी बहुत अच्छा, कोमल सी पानी ले रही है, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करें दोनों ज्वाइन करने की। ओम बहुत अच्छी, ओम बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छी बात। बहुत आज मैं अच्छा। नहीं कर पाई। हाँ, बहुत अच्छा किया। बहुत सुंदर। यहीं पे विराम करते हैं। धन्यवाद। जय यस, जिनेन्द्र सभी को। आपका मैं पीछे बाद में पढ़ती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। धन्यवाद।